39 कोड़े मारे गए और डॉक्टर कहते हैं कि जो बड़ी बीमारियां हैं इंसानी बजिया है कि जो बड़ी बीमारी है इंसानी वो भी 39 है, कोई बीमारी बचती नहीं है। हालेलुया, तारीफ जा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। क्या खुदा की मेहरबानी है, कोई आपका हिस्सा नहीं छोड़ा है, कोई बाजू, कोई टांग, कोई चीज नहीं छोड़ी है। आपके बदले में जो भी बीमारी, ये बीमारी खुदा का मंसूबा नहीं थी। खुदा ने तंदुरुस्त जवान आदम और हवा बनाए थे। और जख्मों पर नमक छिड़को तो क्या निकलता है। रूमी यही करते थे, वो कोड़ों को वैसे नहीं छोड़े, नमक छिड़कते थे। यीशु के बदन पर भी नमक छिड़का गया था। किस कदर अजियत, किस कदर तकलीफ का, ताकि पास्टर कमर गुनाह में न रहे, पास्टर कमर बीमार न रहे, मुबारक डैनियल गुनाह में न रहे, पास्टर प्रवेश शहर किसी बीमारी में न रहे। कितना दुख उसने सहा नस्ल इंसानी के लिए, तमाम साहब के लिए, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने नस्ल इंसान पसीना क्या बनकर गिरा था, खून बनकर गतसमनी की जमीन पर गिर रहा था। तब यीशु मसीह ने कहा, आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीज, इस बात को याद रखें, इब्लीस ने बार बार यीशु मसीह पर अटैक किए कि वो सलीब पर कफारा ना दे। कई बार उसने रास्ते से हटाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। हेरोदेस ने बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया। ये इब्लीस का मंसूबा था और अभी भी इब्लीस नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह कलवरी के मुकाम पर सलीब पर कफारा दे, क्योंकि कफारा सलीब पर होना था। इसलिए हम देखते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी का पसीना खून बनकर निकल रहा है तो किस कदर हाईली प्रेशर हो। और फिर यीशु मसीह ने उस वक्त ये बात कही कि बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के खून बहाने का जो पहला मकसद है कि हमारी नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्जी पूरी हो। आज हम खिदमत अपनी मर्जी से करते हैं, मर्जी कहती है दुआ ना कर। यीशु मसीह के खून बहाए जाने का अव्वल मकसद यह था कि हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो, हमारे बच्चों में खुदा की मर्जी पूरी हो, हमारी खिदमत में खुदा की मर्जी पूरी हो, हमारी सोचों में खुदा की मर्जी पूरी हो, हमारी कलीसिया में खुदा की मर्जी पूरी हो। तो यही कहती है, ये सिगरेट तुझे क्या नुकसान देगी, कुछ भी नहीं है, तो सिगरेट भी पी सकता है। अपनी मर्जी तो यह भी कह सकते, कोई बात नहीं, यीशु का फजल तेरे लिए काफी है, तू ज़िनाकारी कर सकता है, तू हरामकारी कर सकता है, ये खुदा की मर्जी नहीं है। मेरी मर्जी यही कहती है, इन्हों छड़ता तो किसे होर नो यार। आई समझ, मर्जी क्या कहती है कि इन जग होर बंदा लभ जाता तो चंगा है, ये मुड़ किथों वेखा नहीं। मर्जी तो यह कह के से जान छूट जाए, मर्जी तो बहुत कुछ कहती है, बट देन वी आर कवरिंग द ब्लड ऑफ जीसस। फिर हम यह नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। फिर क्या कहेंगे? इसलिए अपने सेहत पर, अपने माथे पर यीशु के खून का मांग करें, ताकि हम कह सके हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आज सारा बेकार, आदम ने खुदा की मर्जी पूरी नहीं की, इसलिए दुख मुसीबत आ गई। और खुदा की मर्जी, खुदा ने अपनी मर्जी बता दी थी, बेटा ये करेगा, ये होगा, ये करेगा, वो हो, खुदा ने बता दिया था। लेकिन आदम ने की थी अपनी मर्जी से। वही गुनाह की जो तारीफ है वो बागी पर है। इसलिए आज नस्ल इंसानी खुदा से बागी हो रही है। बेशक हमारे जिंदगी में बाज़ टाइटल भी होते हैं,
हम मसीह भी कहलाते हैं, लेकिन हम बागी होते हैं, बगावत करते हैं खुदा के कलाम के खिलाफ। हम इस कलाम को इज्जत नहीं देते, इसको पूरा नहीं करते हैं। ये इज्जत के लायक है, ताज़ीम के लायक है। हम इस पर हुक्म जो लिखे गए हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं होते। अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी को हम बाजू का खुदा की मर्जी और रूह की मर्जी कह देते हैं, लेकिन खुदा उसमें शामिल नहीं होता है। इससे सबसे पहली बात, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो खुदा से कहे, खुदा मेरे खानदान में, मेरी जिंदगी में, मेरी खिदमत में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा की मर्जी में रेस्टोरेशन है और खुदा की मर्जी में मेरे अजीजों ये बरकत है। अपनी मर्जी तो यही कहती है, कोई बात नहीं, शराब पी ले, कुछ नहीं होगा। ये सुने भी मैं पलाई थी अपनी मर्जी। मंगोलियन ये लीडर था, बड़ी तबाही वाला बंदा था। इसका कोड हो गया, इसको कोड हो गया। बड़े जतन किए, जादूगर ने बड़ा हाल से बताया, इसका कोड दूर ना हुआ। आखिरकार जादूगर ने कहा, तू अपने बेटे को कुर्बान कर, तेरा कोड जाता रहेगा। चंगेज खान को कहा गया कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर, तेरा कोड जाता रहेगा। और उसने चंगेज खान ने अपने शफा के लिए अपने बेटे को ज़िबा कर दिया। लेकिन खुदा ने आपकी शफा के लिए अपने बेटे को आपके लिए ज़िबा कर दिया है, ताकि आप शफा पा जाए और कि चोरी न रहे। कितनी ऐसी कुर्बानी है, हम अंदाजा नहीं कर सकते, मगर नहीं कर सकते। बड़ी कीमत कलीसिया खुदा ने आपके लिए अदा की। उसके बाद लिखा है, ड्यूटी नाइट में ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी करके पैसा फेर नहीं, फेर 15 दिन के बाद 1000 मंगने होंगे। बरकत नहीं है, कर्ज है रुपए पैसे पर, कारोबार पर कर्ज है, कारोबार नहीं बढ़ा, रुपए पैसे पर बरकत नहीं है, मटकों पर बरकत नहीं है, टुकड़े पर बरकत नहीं है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु के खून को अपने कारोबार में पुकारे, यीशु के खून को अपने रुपए पैसे में पुकारे, यीशु के खून को अपने खानदान में, अपनी ज़िंदगी जिंदगी में पुकारे, वो लानत बरकत में तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। यीशु ने उस लानत को, बहुत सारे चर्चेस की यही प्रॉब्लम है, आपके कलीसिया में यीशु का खून नहीं बह रहा है। चूंकि यीशु का खून नहीं बह रहा है, इसलिए उस पर रूह कुदस की आग नहीं आ रही है। यीशु का खून खुदा के जलाल को पुकारता है। जब पुराने हदरामा में उनके पानी सरपोर पर खून को छिड़का जाता तो अब्बर ठहर जाता था। आज वो पुकार नहीं है। बबशर जीवारतन जनूबी हिंद के जबरदस्त खुदा के खादम थे, खून की तारीफ और सताइश करते थे। और जब वो उनकी हड्डियों में खून में रचा बसा हुआ था, तो जब वो खून को पुकारते थे, लोग बीमारियों से आजाद होना शुरू हो जाते थे। क्यों? उन कांटों को आने दो, वो लानत मेरे ऊपर आने दो। और वो लानत यीशु ने खुद अपने बदन पर ले ली, ताकि हम लानती न रहें। उसने हमारी लानतों को, उसने हमारी मुश्किलों को उठा लिया है। सिर्फ एक्सरसाइज कर ली कि खुदा ये लानत मेरे खानदान से दूर, कि माने या ना माने, लेकिन ये बहन बस खानदान में काम कर रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे खानदान झगड़े होते हैं, बंदगी भी करते हैं, देते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बट कस भी काम कर रही होती है, क्योंकि यीशु के खून को लिया नहीं है, यीशु के खून का पुकारा नहीं। मेरे अजीजों, यीशु का खून इसलिए बहा गया है, पुकारता रहा, बड़ा कहां पर है, बड़ा कहां पर है। इसहाक बड़ी देर पुकारता रहा, बाप से पूछता रहता, वो बड़ा कहां पर है। ये आवाज घूमती रही, फिरती रही फजाओं में, बड़े सालों तक ये आवाज आती रही, वो बड़ा कहां पर है। और के बाद यूहन्ना के इंजील में
जॉन बैप्टिस्ट ऐलान करता है, देखो खुदा का बड़ा जो जहां के आके मेरे गुनाह उठा लिया जाता है, बीमारी उठा लिया जाता है, कमजोरी उठा लिया जाता है, लांछन उठा लिया जाता है। किसका खूबसूरत बंदोबस्त है खुदा का। बीमारियों में कुटते रहते हैं, मरते रहते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी आज खादम के सिर डाचर, कभी हो जाके सिर डाचर, बट वी डोंट, हम यीशु के खून और निशान, उसके लिए हमारे मुंह बंद होते हैं। बीमारियां लाते क्यों हमारा पीछा करते हैं? बिकॉज वी आर नॉट कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का खून, खुरूज 22 बाब में खुदा ने बनी इसराइल को छुड़ाना था, और खुदा ने कहा था एक बड़ा लिया जाए और बर्तन में खून हो, और खून से क्या करना है, क्या करना है, चोटों पर लगाना है, और कोई बाहर ना निकले। उस रात मौत का फरिश्ता होगा। वो एक ही सहूलत ही एक दिन की थी। वो सहूलत ओनली वन टाइम थी। वो एक दिन थी कि जिस दिन मौत के फरिश्ते ने आना था, और जिस खानदान चौखट पर बरक का खून नहीं था, उसने उसका पलौठा मर जाना था। लेकिन यीशु के खून में कुदरत है। जब चाहे जहां चाहे दुनिया के किस खित्ते में भी हो, आप अमेरिका में हो, आप सऊदी अरब में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप बांग्लादेश में हो, जहां पर भी यीशु के खून का पुकारेंगे, यीशु का खून आपको कवर कर देगा, यीशु का खून आपको पाक कर देगा, यीशु का खून आपको शिफा देगा, यीशु का खून आपको जमीन से उठाकर आसमानी शायरी बना देगा। हमारा मेंबरशिप की कोशिश करते हैं, हमारा कार्ड बना हो। भाई उतना भी कार्ड बने कि नहीं कहता, भाई उतना कार्ड होना वो बहुत आसान है, और वो यीशु के खून के बगैर नहीं है। यीशु के खून के बगैर नहीं है। एक शख्स चला गया आसमान में दाखिल होने के लिए, फरिश्ता ने फाटक पर पकड़ लिया उसे, अभी किधर, तेरी आइडेंटिटी क्या है, शनाख्ती लफ्ज़ क्या है? वो बताने लगा, मैं चेयरमैन लिविंग ब्रांच चर्च, मैं बड़ी चर्च बिल्डिंग बनाई सब, बड़े कम्युनिटी हॉल बनाए ने, बड़ा असी इंज किया वे। फरिश्ता ने कहा गो बैक, वापस। फरिश्ता ने कहा गो बैक। उसके बाद एक और शख्स दाखिले के लिए जाता कि मैं भी समान पर चला जाऊं। फरिश्ता ने कहा हाँ जी भाई जी, किधर, त्याड़ी आइडेंटिटी की है, की शनाख्ती कार्ड है, त्याड़ा की शनाख्त है? ओहो, मैंने जी अमेरिका से फलां फलां डॉक्टर की थे, मैंने ज़ाड़बिया से जी ये एमटेम किया है, ये सालों के लिए, ये मैं बड़ा टीचर रहा हूं, मैं बड़ा स्पीकर रहा हूं। फरिश्ता का गो बैक, वापस जाओ जिथों आए। आपकी नेकियां, आपकी डिग्रियां आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं करती है। उसके बाद एक औरत आती है, बूढ़ी माई, कमर झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, आंखों में चमक है, चेहरा चमक रहा है। फरिश्ते ने पूछा हाँ जी मां जी, त्याड़ी आइडेंटिटी की है? उसने कहना शुरू कर दिया, तेरा लहू फाटक खुल गए, और वो औरत आसमान की बादशाह में चले। यीशु का खून आपको आसमान की बादशाह में दाखिल करता है। यीशु का खून आपके जन्नत के दरवाजे को खोल देता है। यीशु का खून आपको दलेरी देता है। यीशु का खून आपको कुव्वत देता है। यीशु का खून आपको खुदा की हज़ूरी में ले जाता है। यीशु का खून आपको बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, मिसकारों से पाक करता है।